नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बकानी के, जहां नाले में आया उफान, 2 घंटे मार्ग रहा अवरुद्ध। आगे बात होगी भोपाल की, जहां रमेश मेंदोला के पत्र पर सियासत हुई शुरू। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां गांव और हवा टोला बडोइया में फ्री मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बकानी से, जहां रायपुर क्षेत्र के रायपुर से सुनेल मार्ग पर परासरी से रायपुर के मध्य बड़े नाले में उफान आ जाने से करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क अवरुद्ध हो गया है, जिससे नाले के दोनों किनारों पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इंतजार करते रहे। परासरी निवासी ग्रामीण मुकेश मेहर ने बताया कि इस बड़े नाले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन के समक्ष पक्की पुलिया निर्माण की बात रखी, लेकिन अभी तक ना तो आश्वासन मिला, ना ही पुलिया का निर्माण हुआ, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण रतनलाल, बजरंग टेलर, कन्हैया लाल, अजय शर्मा समेत कई ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर से विधायक रमेश मेंदोला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े व्यापारी, कारोबारी और दुकानदार को अपना नाम बताने में गौरव के इस भाव की अनुभूति हो सके, इसके लिए राज्य शासन को हर स्थायी और चलित दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में दुकानदार की पहचान स्थापित होगी। सच बात यह है कि 2014 से देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बंटवारे की ओर देश को ले जाने में भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई भी हथकंडा छोड़ना नहीं चाहती है। हर वो हथकंडा अपनाती है जिससे सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है वो बिगड़े। उसके पीछे गर्व की बात बिल्कुल भी नहीं है। नाम लिखना हालांकि गर्व बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका मंतव्य अगर देखा जाए तो मंतव्य उनका दूसरा है। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ऐसी स्थिति बन जाए कि धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का नाम सामने आ जाए ताकि हम कोई कार्रवाई कर सकें, हम एक भ्रम फैला सकें लोगों के बीच में। तो इस तरह की राजनीति किया जाना मैं समझता हूँ देश और प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा होता कि आप पकौड़े तलने की बात की जगह रोजगार देते लोगों को, जो MBA इंजीनियर लड़के घर में बैठे हैं उन्हें नौकरियां देते, रिक्त पड़े जो पद हैं उन्हें भरते, आप उन पर कुछ काम करते। मैं समझता हूँ तो समझ आया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ठीक दिशा में काम कर रही है। ये तो देश के लिए और प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रमेश मेंदोला जी ने जो पत्र लिखा है उसको लेकर आप लोगों की प्रतिक्रिया? देखिए, जो पत्र लिखा है ये बहुत स्वागत योग्य है और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी हिंदू संस्कृति और सनातन में हमारा नाम ही सब कुछ है और नाम को उजागर करने में छुपाने की जरूरत क्या है, इस पे विरोध क्यों? ये 2006 में जो कानून बना था ये कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। 2011 में इसमें जो रूल्स बने थे वो भी कांग्रेस सरकार लेकर आई थी कि हर दुकान के आगे आपको अपना नाम, अपने लाइसेंस को उजागर करना है। तो इसमें आपत्ति कहाँ? ये बहुत स्वागत योग्य है। ये जो कानून है ये बहुत स्वागत योग्य है और मध्य प्रदेश में भी इसको लागू करना होगा ताकि हमारी संस्कृति, हमारे सनातन, हमारा नाम ही हमारा भारत की पहचान है और गौरव है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को सर्किट हाउस के सभागार में महाकुंभ 2025 को स्वच्छ, सुरक्षित, ग्रीन, दिव्य और भव्य रूप से आयोजित किए जाने के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में सभी कार्यों को पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने माफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि पर महिला संरक्षण, गृह और गरीबों के लिए आवास बनाए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने होर्डिंग के स्थान पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए। वहीं नगर निगम के घरों के ऊपर लगे हुए बड़े होर्डिंग को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र और पुत्रवधू को अपना आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने संगम क्षेत्र पहुंचकर बड़े हनुमान जी का दर्शन और पूजन भी किया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां मैक्स चैरिटेबल ट्रस्ट और मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा बाढ़ प्रभावित गांव और हवा टोला बडोइया में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इलाज किया गया। इलाज करने के लिए डॉक्टर अफरोज खान और डॉक्टर रुखसाना खान पहुंचे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी कई बीमारियों का इलाज किया गया। देखिए, ये इलाका जहाँ पे हम कैंप लगाए हैं, यहाँ पे ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है
यहाँ पे बाढ़ लगातार जो है हर साल आता रहता है और इस बार भी बाढ़ से काफ़ी प्रभावित ये क्षेत्र रहा है। यहाँ पे बाढ़ आने से लोगों को बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया और खाद, खजुली, ये सब दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ता है मरीजों को। हम लोग ये सब देखते हुए हमारी टीम हर साल लगातार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाती है और हम इस बार यहाँ बड़ुइया क्षेत्र में आकर के और लोगों की जो है ये दवा दे करके वितरण इलाज भी शुरू किए हैं और प्रयास करेंगे कि जो है काफ़ी लोगों को इलाज मिल सके और लोगों को इससे सहायता मिल सके। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर तरहसी से, जहां उपायुक्त के निर्देश पर मेदिनीनगर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने कार्यालय में अवैध खनन को लेकर टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें तरहसी के अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन तेजी से शुरू कर दिया गया है। लेटर जारी किया जा रहा है। इसमें पंचायत स्तर की एक टीम बनाई जाएगी, जिसमें मुखिया, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव हर गुरुवार को ये प्रमाण पत्र देंगे कि उनके क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर कहीं माइनिंग हुई तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है। हाँ जी सर, बताएं। आज उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा सभी अंचल अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें हमें निर्देश प्राप्त है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एनजीटी के रोक के बावजूद भी अगर बालू का उठाव करते हुए पाया जाता है तो उस संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का निर्देश प्राप्त है जिनके द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है। भंडारों को लेकर क्या निर्देश है? भंडारण को लेकर स्पष्ट निर्देश प्राप्त है कि अगर उनके पास कागजात अगर वैध कागजात नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिए हैं। कितना इस पर रोक लगाया जा सकता है सर? सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि पंचायत स्तरीय टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें पंचायत सचिव, कर्मचारी और मुखिया उसमें सदस्य रहेंगे। वो प्रति गुरुवार को एक रिपोर्ट देंगे कि उनके क्षेत्र में कितने लोगों के द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इससे संबंधित वो प्रतिवेदन देंगे। इस आशय का हम लोग पत्र आज निर्गत कर रहे हैं। तो हम लोग को भरोसा है कि हमारा पुलिस प्रशासन भी सहयोग प्राप्त होगा और इस तरह हम लोग अपने प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बालू उठाव को रोक करके ही रहेंगे। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां देवा वन रेंज अंतर्गत विभिन्न आरक्षित वनों में पौधे रोपित किए गए। रेंज की कुल 176 ग्राम सभाओं में विभिन्न विभागों को आम, नीम, सागौन, अमरूद, इमली, अनार, अमरूद, कचनार, बेर, नींबू, करौंदा, सहजन आदि प्रजाति के 6 लाख पौधे आपूर्ति किए गए। कार्यक्रम में देवा रेंज अंतर्गत मोहनपुर ग्राम सभा में स्थित डांडी टोला धाम अमृत सरोवर के किनारे पीपल, पाकड़, बरगद, मॉलश्री, महोगनी, बाटल, ब्रश आदि प्रजाति के 101 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख निदूरा रामू गुप्ता, कृपाशंकर मिश्रा, अध्यक्ष डांडी टोला धाम सेवा समिति समेत कई लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। भोपाल में लगातार धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुद हसन बल्ली ने इसका विरोध जताते हुए अपना पक्ष रखा। जिस तरह से बार बार इंदौर के गणेश मंदिर में धर्मांतरण की बात सामने आ रही है, उसे मध्य प्रदेश की गंगा जमुना तहजीब को खराब करने का माहौल बनाया जा रहा है, जिस पर शमशुद हसन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील की कि जल्द ही इस मामले पर संज्ञान लेकर इसकी निष्पक्षता से जाँच कराई जाए। 3, 2, 1 रोल। सर, धर्म परिवर्तन के नाम पर आए दिन नए नए मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार फिर इंदौर से ही, क्योंकि लगातार इंदौर से शिकायतें आ रही थी धर्म परिवर्तन के नाम की, एक बार फिर वही शिकायत हो रहा है। खजराना से, गणेश मंदिर से यही मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के अंदर नेता मंत्री बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर जब ऐसे मामले सामने आते तो मुँह छुपाते हुए नजर आते हैं। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है और मध्य प्रदेश के शांति के टापू पे जिस तरह से गणेश मंदिर खजराना, जो कि ऐतिहासिक मंदिर है, और उस मंदिर में बेवजह एक धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का नाम देकर किन लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, ना तो उनकी आईडी जो होती है,
ना उन लोगों के राशन कार्ड शो होते हैं, ना कोई उनकी एक कोई एथेंटिक कोई चीज़ दिखाई जाती है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है। एक धर्म परिवर्तन के नाम पे जिस तरह से इंदौर की गंगा जमुनी तहजीब को खंडित किया जा रहा है वो। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां पावर ग्रिड खुजरा के कनीय अभियंता परमेश्वर कुमार ने बताया कि रामपुर प्रखंड के बेलाव गांव में बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर कुल लगभग 11 से 12 लाख बिजली बिल बकाया है। इस संबंध में बेलाव गांव में 22 जुलाई से 25 जुलाई तक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा करेंगे। जो उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं करेंगे उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर कैमूर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। किसान, महिला और गरीबों का विरोधी है, ऐसा कहा और कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार ये विरोध मार्च भभुआ के जगजीवन स्टेडियम से निकालकर जिला मुख्यालय तक ले जाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने एनडीए सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं एनडीए सरकार इन संपूर्ण घटनाओं पर मूक दर्शक बनी हुई है, ऐसा आरोप भी लगाया गया। साथ ही साथ महागठबंधन के घटक दल बिहार में जारी इन घटनाओं के लिए अपराधियों और उनके संरक्षण में बनी एनडीए सरकार के संवेदनहीनता का निंदा करते हैं, ऐसा इन लोगों ने कहा है। आज इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में आयोजित पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर पूरे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए धरना प्रदर्शन और जिला मुख्यालय का घेराव किया गया है। इसमें कौन-कौन पार्टी शामिल थी और आप लोगों का मांग क्या था? इसमें इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं सभी लोग शामिल हैं और हम लोग का मांग है कि जो बिहार में अपराध बढ़ा है, चरम सीमा पर हुआ है, उसको रोक लगाइए। ये जो सरकार जो है, निकम्मी सरकार जो है, एनडीए की जो सरकार चल रही है। किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन करें, जो मार्च निकाले हैं आप? इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो निर्देशित किया है प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध मार्च करने का। बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अब जो सरकार है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है। किसानों के खेतों को पानी नहीं और प्रतिदिन हत्या हो रहा है। आए दिन आप देखे होंगे कि हमारे वरीय नेता इंडिया गठबंधन के मुकेश सहनी के पिता की घर में हत्या कर दी गई। प्रतिदिन प्रत्येक जिले में हत्या और मर्डर हो रहा है। मैं मांग करना चाहता हूँ उस देश की सरकार से, उस राज्य की सरकार से कि अगर यह नहीं रुका तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में तो प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर धरना प्रतिरोध मार्च। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां बेलाव थाने में अंचलाधिकारी रामपुर अनुकुमारी और एसआई सरोज कुमारी की उपस्थिति में भूमि से संबंधित विवादों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल 7 मामले सामने आए, जिसमें माधुरी देवी पति भानु प्रताप सिंह परिवादी, विमला देवी पति ललन सिंह, ग्राम कुर्था रैयती भूमि से संबंधित विवाद को अगले डेट पर सुनवाई की जाएगी। 2 जीरा देवी, पलिता लाल बाबू यादव परिवादी, संतोष यादव पिता गरजू यादव, ग्राम भरैया रास्ता से संबंधित विवाद था, परिवादी रास्ता देने को तैयार हो गया। ऐसे ही कई मामलों का निष्पादन किया गया। मौके पर हल्का कर्मचारी अनिल कुमार मंडल सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से, जहां परभड़ी जिले के जिंतूर शहर में परभड़ी जालना राजमार्ग के अन्ना भाऊ साठी चौक क्षेत्र में बड़े गड्ढों के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक तरीकों से निर्माण विभाग को विभिन्न आंदोलनों और आवेदनों का अनुरोध किया गया था, लेकिन निर्माण विभाग इसे नजरअंदाज कर रहा है। तालुका अध्यक्ष सन्माननीय ॲडव्होकेट माधवजी दाभाडे आहेत। या अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासमोर बऱ्याच दिवसांपासून या खड्ड्याचा प्रश्न लोकांना भेडसावत आहे। आपण जर बघितलं तर या अगोदरसुद्धा संभाजी ब्रिगेडने याच खड्ड्यासाठी या अगोदर एक वेळा आंदोलन केलं होतं
या रस्त्यासाठी आणि खड्ड्यासाठी एक मोठं आंदोलन केलं होतं. त्या आंदोलनाच्या मुळेच आज तो तिकडे आपल्याला जो रस्ता दिसतोय देवगाव फाटा ते औंढा या रस्त्याला मंजुरी मिळालेली आहे. परंतु शोकांतिका ही आहे की हा जो खड्डा आहे या खड्ड्यामध्ये इथून जाणारे लहान मुलं असतील, महिला असतील, वृद्ध नागरिक असतील, या लोकांचे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर अपघात होतात. परंतु प्रशासनाला याचं अजिबात गांभीर्य नाही आहे. जे नेहमीच सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असतात त्यांची ही संकल्पना आहे. बाळासाहेब काजळे असतील आणि गजानन वाघमारे असतील त्यांच्या प्रयत्नातून आता हा जो खड्ड्याचा मुख्य प्रश्न होता तो आता काही दिवसांसाठी काय होईना पण तो आता मार्गी लागलेला आहे आणि हे होणारे अपघात या ठिकाणी टळणार आहेत. गजानन वाघमारे सोबत आहे. आज आम्ही इथं प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये बेशरमीचं झाड लावलेलं आहे. ज्याप्रमाणे झाड बेशरम काय म्हणतात याला किती बी कापा पुन्हा उगवते. तर या रस्त्यासाठी विविध सामाजिक संघटनांनी कित्येक वेळेस निवेदन दिलेत पण बेशरम प्रशासनाला आणि सरकारला त्याचं काही एक देणं घेणं नाही आहे. आज जिंतूरमध्ये जर पाहिलं तर शासकीय बांधकाम विभागाची भव्य अशी इमारत आहे. साहजिक आहे सगळा पैसा तिथं खर्च झाला आहे म्हणून आम्ही आज जनतेतून हा सगळा पैसा जमा करून हे भीक मागून करून लोकांनी आम्हाला 1-1 रुपया दिला हे त्या प्रशासनाचं हे त्या सरकारचं सॉरी टू माय लँग्वेज अवकाश बनावं लागेल. लोकांना शासनावर आणि प्रशासनावर कुठलाही भरोसा राहिला नाही म्हणून आज स्वतः जशी याच्या अगोदरची लोकसभेची निवडणूक शासनाने हातात घेतली होती तशी आगामी काळात जर यांनी कामं नाही केले तर लोक त्यांना आपल्या कृतीतून उत्तर देतील हे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. चौक महत्त्वाचे अण्णाभाऊ चौकामध्ये दररोज संभाजीनगर असेल, नांदेड असेल, मुंबई असेल, जितके काही महानगर आहेत या महानगरातून जाण्यासाठीचा हा एक मोठा रस्ता आहे. इथे दळणवळण मोठ्या प्रमाणात होतं आणि या रस्त्याच्या म्हणजे जिंतूरचा अण्णाभाऊसाठी चौकामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये खड्डा पडलेला होता. तो खड्डा कोण बुजवल याच्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते असतील, विविध संघटना असतील यांनी प्रयत्न केले होते. परंतु आज हा खड्डा बुजवण्यासाठी जिंतूरमध्ये वास्तवात एक सामाजिक काम करणारे काही कार्यकर्ते, सर्व संघटनांचे कार्यकर्ते, संभाजी ब्रिगेड असेल, झाड फाउंडेशन असेल यांचे काही कार्यकर्ते या ठिकाणी येऊन त्यांनी स्वतः या जिंतूरच्या चौकामधून जे काही आता इथं वाहन जात आहेत त्यांना 10 ते 20 रुपये मागून अक्षरशः भीक मागून हा खड्डा बुजवलेला आहे. त्यांच्या काय भावना आहेत, त्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत. माझ्यासोबत संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष बाळासाहेब काजळे. शासनाच्या विविध योजना राबवताना विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये अनेक वेळा स्पर्धा लागलेल्या असतात आणि सरकारकडनं लाडका भाऊ बहीण दाजी अशा विविध योजना राबवून निधी देण्याचं काम चालू आहे. मात्र इथं आमच्या भावा बहिणींचे अपघात होतात, त्यांना विकलांग व्हावं लागतं. अशा गोष्टीकडे मात्र कुठलेही लोक या प्रशासन असेल किंवा कुठले नेते असतील ते याकडे लक्ष देत नसल्याने आज सामाजिक बांधिलकी म्हणून. महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट. फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.